अब आज के वीडियो के अंदर आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में 4 जीएसटी रेट ज़्यादा चलती है, 5%, 12%, 18% और 28% तक जीएसटी आप पे करते हो। अब कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितनी जीएसटी लगती है ये इस वीडियो के अंदर मैं खुल के आपको बताऊंगा। खासकर बात करेंगे कपड़े के अंदर कितनी जीएसटी लगती है। अब कपड़े में भी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी है। कौन से आइटम के अंदर कितनी जीएसटी लगती है कपड़े में, ये भी आपको मैं खुल के बताऊंगा। अगर आप नया कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और जीएसटी से जुड़े सवाल आपके माइंड में घूम रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। इसके अंदर जीएसटी से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा डिटेल वाइज। तो नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरी फर्म का नाम पड़ता है एमबी क्रिएशन, जो कि सूरत में लोकेटेड है न्यू सरदार टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, और 1025 और 1030 ये शॉप का एड्रेस है। तो आप कभी भी विजिट करते हैं, जैसा हम डील करते हैं साड़ी के अंदर ऑल टाइप ऑफ रेट, सभी तरह की रेट आपको मिल जाएगी। सूट मटेरियल, सलवार सूट जिनको बोलते हैं, कुर्ती के अंदर सारी डील करते हैं, दुपट्टा के अंदर और बॉटम वियर, लेगीज, प्लाजो, ये सब आपको मिल जाते हैं। तो जब भी आप सूरत आना चाहते हैं और कपड़े का काम करना चाहते हैं एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि आपको बेस्ट रेट सूरत की और बेस्ट क्वालिटी आपको बिल्कुल मिलेगी यहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको जीएसटी के बारे में मैं आज पूरी नॉलेज देने वाला हूं। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं और बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं कि कपड़े के अंदर कितनी जीएसटी लगती है। कपड़े की जो हम लोग रेट बताते हैं उस रेट के अंदर जीएसटी पहले से जुड़ी हुई है या फिर नहीं जुड़ी हुई है, या फिर अलग से लगेगा, कैसे लगता है, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और एग्जैक्ट मतलब कितना परसेंटेज जीएसटी का उन्हें पे करना पड़ता है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ में एक चीज़ आपकी मैं और क्लियर करूंगा कि आपको व्यापार जब नया चालू कर रहे हो तो आपको जीएसटी लेनी चाहिए अभी या फिर नहीं लेनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब वैसे आप सबको ये चीज़ पता होगा कि जैसे 4 रेट जीएसटी की इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पे वही लगती है, जैसे 5%, 12%, 18 और 28%, ये 4 रेट ज़्यादा लगती है। अब सबसे पहले बात करता हूँ 28% किन प्रोडक्ट पे लगती है, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी करते हो और आपने कभी ना कभी लाइफ में वो 28% पे किए होंगे और शायद आगे करने वाले भी होंगे। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे आप बाइक खरीदते हो या फिर कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हो, कार खरीदते हो, इनके ऊपर जितनी भी ऑटोमोबाइल्स है इनके ऊपर 28% जीएसटी रेट है। अब हालांकि कपड़े से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये घूम के गाड़ी कपड़े पे ही आएगी बाद में लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखना कि आप 28% पे करते हो ऑटोमोबाइल्स पे। जब आप अब नॉर्मली एक कोई बाइक खरीदने जाते हैं अपन, जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चलती है, फेमस भी है, स्प्लेंडर बाइक है, नॉर्मली हर घर में मिल जाती है। जब इसकी 2017 में जैसे जीएसटी लगा था, फर्स्ट टाइम जीएसटी इंडिया के अंदर जो लॉन्च हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो 2017 से पहले जो बाइक की रेट थी वो थी स्प्लेंडर की 70-75 हज़ार रुपये। ठीक है, थोड़ा सा महंगा हुआ ये 6-7 साल के अंदर, 80-85 तक पहुंच गया होगा। लेकिन आज उसकी रेट अगर शोरूम में आप पूछने जाओगे शोरूम के अंदर तो 1,10,000 रुपये नॉर्मल सी बाइक है और 1,10,000 है। क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ 28% जीएसटी उसके अंदर ऐड किया है। तो ये 28% जीएसटी जब उसके अंदर लगा तो उसकी रेट 1,10,000 हुई है। आप कभी भी परचेज करने जाते हो, ये कभी नहीं बताया जाता है कि 75,000 की ये बाइक है, 28% ये जीएसटी लगा है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल अमाउंट है। आपको हमेशा जो 1,10,000 विद जीएसटी जो रेट होती है वही आपको बताई जाती है। और जीएसटी उस रेट के अंदर पहले से ऐड है, वो आपको देनी ही है, चाहे आपके पास जीएसटी है या नहीं है, आप वहाँ पे करोगे जीएसटी, है ना। आपको वहाँ पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आपके पास जीएसटी नंबर है नहीं है, आपको रिफंड मिलेगा, आप वापस क्लेम करेंगे नहीं। आपके पास है तो आप क्लेम कर सकते हो, उस नाम से बिल बना लो। अदरवाइज नहीं है जीएसटी तो भी आपको वो जीएसटी पे करनी पड़ेगी। दूसरा, आप यूज़ करते हो मोबाइल, फ्रिज, टीवी और ये जो अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी यूज़ होते हैं उन पे 18% जीएसटी लगती है। अब ये भी तो अपन रोज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, कूलर एसी की ठंडी हवा खाते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कभी भी इनका बिल देखना जब भी परचेस करते हो, इनका भी सेम वही गणित है जैसा बाइक वालों या ऑटोमोबाइल्स वालों की थी, कि वो आपको रेट विद जीएसटी ही बताएंगे कंप्लीट। जो कूलर पहले 6,000-7,000 का पड़ता था वो आज विद जीएसटी 18% ऐड होने के बाद में 10,000-11,000 का मिलता है नॉर्मली, है ना। कोई भी चीज़ ले लो, 18% ऐड होने के बाद जो उसकी रेट आएगी वही आपको बताई जाएगी। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आपके पास जीएसटी हो या नहीं हो आपको पे करनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज़ आती है 12%। ये लगता है रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जाते हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, वहाँ पे भी आपको 12% जीएसटी पे करनी पड़ती है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ पे। ये तीनों ही चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। नॉर्मली आपको पता होगा कि जीएसटी लगती है, लेकिन कितनी किस पे लगती है ये ज़्यादातर नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते हैं। माइंड में क्या आता है, यार स्प्लेंडर 1,10,000 की मिलती है। आप किसी को बताओगे स्प्लेंडर कितने की चल रही है भाई, अभी 1,10,000 की। टीवी ये कूलर कितने है भाई, 11,000 का, जबकि वो एक्चुअल रेट नहीं है उसकी। एक्चुअल रेट उतनी है, जीएसटी लगने के बाद वो रेट हुई है, लेकिन वो अपने फ्लो में आ गया। क्यों? क्योंकि अपने को पे करना है भाई।
देना ही पड़ेगा, अपने पास कोई चारा नहीं है, खरीदना है तो वरना मत खरीदो, वो चीज़ होती है। तो और रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो 12% देना पड़ता है। कभी भी इनका आप बिल चेक करना, बिल जब चेक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की असली रेट, नीचे जीएसटी अलग से, फिर नीचे टोटल, ये तीनों चीज़ बाद में अलग दिखेगी। तब आपको पता चलेगा, बिल में अगर देखोगे तो पता चलेगा भाई मेरा सामान तो इतने का ही था, ये नीचे जीएसटी लगी है, अब इसके नीचे जो टोटल है वो मुझे पे करना पड़ रहा है। अब कपड़े पे आता हूँ, ये कपड़े के अंदर ये रूल नियम जो है ना वो लागू नहीं होता है। हम जो रेट बताते हैं, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है हम 100 का ही बताएंगे। टोटल जब आपका बिल बनेगा, जो टोटल अमाउंट होगा उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर जीएसटी लगती है 5%। 90% चीज़ों के अंदर, कपड़े के अंदर 5% जीएसटी रेट है। कुछ भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं 5% ही आपको पे करना पड़ता है। एक फेज़ और आता है जीएसटी का कपड़े के अंदर 12% का, वो आता है रेडीमेड सूटों के अंदर जो 1000 से प्लस रेट होता है, जो 1000 से ऊपर की रेट होती है। 1000 से नीचे में 5% है, लेकिन जो 1100, 1200, 1500, 2000, 2500 के, और रेडीमेड ओनली, कपड़ा नहीं। एक तो सलवार सूट आते हैं अनस्टिच जो बिना सिलाई के आते हैं, उनमें 5% ही है, चाहे वो 5000 का ले लो आप, चाहे 500 का लो, चाहे 100 रुपये का लो। लेकिन जो रेडीमेड होगा उसके अंदर आपको 12% पे करना पड़ेगा, अगर वो 1000 रुपये से ऊपर का है तो। 1000 से नीचे है देन 5% है। साड़ी आप चाहे 100 रुपये की लो, चाहे 10,000 की लो, चाहे 5000 की पीस लो, चाहे 50,000 का पीस लो, कितनी भी रेट का, कोई सी भी रेट का लो, 5% आपको पे करना पड़ेगा। दुपट्टा, बॉटम वियर 5%, और कोई भी सामान होता है कपड़े से जुड़ा हुआ कुछ भी है 5% है, लेकिन 12% आपको सिर्फ रेडीमेड 1000 प्लस की आइटमों में। तो ये कपड़े के ऊपर जीएसटी रेट है जो कि 5% सबसे कम है। आप ऑटोमोबाइल्स में दे रहे हैं 28%, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान में दे रहे हैं 18%, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो वहाँ दे रहे हो 12%, कपड़ा खरीदने आ रहे हो आपको देना पड़ता है 5%, जो कि जीएसटी के हिसाब से ज़्यादा रेट नहीं है, क्योंकि सबसे कम इसी में, या तो फिर है ही नहीं, 0% है। तो इसमें आप जब भी व्यापार चालू करना चाहते हैं तो इस 5% के लिए प्रिपेयर होके आइए कि आपको 5% जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है सर, पूरे सूरत के अंदर नहीं है। और कहीं से भी परचेज करते हो वहाँ नहीं, जो आदमी जीएसटी लेके बैठा हुआ है, जैसे हमारे पास जीएसटी है, आप अपने किसी लोकल दुकानों में भी जाएंगे ना, जिनके बड़ी फर्म है, जिनके पास जीएसटी नंबर है, वो उनका भी बिल कभी चेक करना, वो भी नीचे 5% ऐड करते हैं, आपके 5% ऐड करते हैं। हाँ, जो नया जिन्होंने चालू किया है, जिनका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख से सालाना ऊपर नहीं है, वो लोग ऐड नहीं करते हैं, वो रेट में ऐड करते हैं, वो रेट में ऐड करते हैं, जो कि आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं आपको 5% यहाँ पे करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी आप परचेस करो, जीएसटी 5% आपको देनी पड़ेगी। देने के बाद में आपका जो मार्जिन है, जैसा मैं बताता हूँ नॉर्मली कि 40%, 50%, 60% आप ऐड करके सेल कर सकते हैं। अगर आप 40 ऐड कर रहे हैं तो आपको 45 ऐड करना पड़ेगा, 45, 5% जीएसटी का भी, क्योंकि आपने पे किया है, आपको कवर वहीं से करना पड़ेगा। आप 50% ऐड कर रहे हैं तो आप 55 लगाइए, क्योंकि 5% आपको वहीं से कवर करना है। तो वो चीज़ें वैसे कवर होती है, और वो जो सर्कल है वो घूमता रहता है, तो उसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता है, जो टैक्स है वो भी प्रॉपरली सरकार के पास पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें नॉर्मली मैं बताना चाहता था आपको कि जीएसटी के अलग अलग रेट लगती है, जो कि अपन रोज़ पे करते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपन खरीदते रहते हैं, छोटा सा छोटा प्रोडक्ट भी लेते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी लगती है। दूध, दही, घी, ये तो डेली खाते हैं ना अपन, बेकरी के सामान जितने भी है तो डेली यूज़ में लेते हैं, 5% उस पर भी है, उस पर भी 5% है। नॉर्मली नहीं पता है, घरों में काम करते हैं लेडीज़ हैं, उनको क्या पता है 5% जीएसटी दे रहे हैं क्या उस पर, लेकिन दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अलग से बोला जाता है वहाँ थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यार अलग से पे क्यों करें। तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि ये जीएसटी लगा हुआ है, देन आपको वो पे करना पड़ेगा। इसी वीडियो के माध्यम से मैंने जीएसटी की आपको जानकारी दे दी कि सूरत के अंदर 5% लगता है, कपड़े पे क्या है और दूसरे फील्ड में क्या है। तो ये उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, और जीएसटी से जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल जो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, कितना लगता है, कैसे लगता है। रेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पे, वो अलग से ही पे करना पड़ता है। यही नियम है यहाँ का, सूरत का। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।